जय हिंद, नमस्कार। मेट सर के इस चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। देखिए, अभी हम लोगों का सीरीज चल रहा था जिसमें 10th और 12th बोर्ड एग्ज़ाम और साथ में बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर जितना भी क्वेश्चन अभी तक आ रहा है, यानी कि आप लोगों का एग्ज़ाम हो रहा है, तो सभी के सभी क्वेश्चंस का पीडीएफ मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। और जो पेपर आप लोगों से नहीं बन रहा है उसका आंसर बोल रहे हो, आंसर आप लोगों को मिल रहा है। आज हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर के हिंदी के पेपर में आए हैं ना। देखिए, सेकेंड ईयर का है और फर्स्ट पेपर यानी कि हिंदी का है। कुछ दिन पहले हुआ था, किसी कारण से ये पेपर नहीं मिल पाया था, इसलिए वीडियो नहीं बनाया था। आज मिल गया, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन एकदम साफ है। आप लोगों का 5 यूनिट है। चलिए, आप लोगों का टोटल 5 यूनिट रहेगा ना। 5 यूनिट ही है और हर यूनिट से 2-2 सवाल पूछेगा। हर यूनिट से 2-2 सवाल पूछेगा और सभी सवाल में अथवा मिलेगा, यानी कि टोटल 10 क्वेश्चन होगा। 5 यूनिट में 10 क्वेश्चन। ठीक, 5 यूनिट में आप लोगों को 10 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखो, पहला चोरी और प्रायश्चित का सारांश लिखना है और इसी का अथवा देखो, महात्मा गांधी का संक्षिप्त परिचय देते हुए चोरी और प्रायश्चित के संबंध में गांधी जी का विचार प्रस्तुत करना है। उसके बाद देखो, ख नंबर बोला था 2 आएगा करके। कार्यालयीन पत्र दिए, उदाहरण से स्पष्ट करना है। फिर मीडिया लेखन क्या है, इसका अथवा है। अब दूसरा यूनिट में पहुँचे। देखो, दूसरा यूनिट में पहला क्वेश्चन ये है और उसका अथवा वाला भी दिया है। नवयुवक भीवी भविष्य, ये आप लोग पूरा पढ़ना। इसका अथवा क्वेश्चन देखो, वित्त का महत्व आधुनिक समय में बढ़ गया है, इसका व्याख्या करना है ना। या तो कंप्यूटर संबंधी भाषिक अनुप्रयोग को स्पष्ट करना है। तीसरा, मातृभूमि के महत्व को चित्रित करना है, इसका अथवा देख लेना। लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूँ ना। देखो, देखो, ख नंबर इसका है, संज्ञा की परिभाषा देना है और इसके प्रकार को उदाहरण सहित समझाना है। अगर ये नहीं बन रहा है तो विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के भेदों को उदाहरण सहित समझा देना। और संज्ञा तो मेरे ख्याल से सबको पता होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। फिर उसके बाद डॉक्टर खूबचंद बघेल एक राजनेता होने के साथ एक महान समाज सुधारक भी थे, इसको समझाना है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के लिए डॉक्टर खूबचंद बघेल ने क्या क्या योगदान दिए, इसे समझाना है। फिर उसके बाद ख नंबर है, संधि की परिभाषा देते हुए प्रकार को उदाहरण से समझाना है, या तो समास से ग्रह कर समास का नाम लिखना है। देखो, विद्यालय दिया, विद्यालय, दाल और रोटी, 4 राहों का समूह, ये सब जानते हो, बचपन में पढ़े हो, बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, पीताम्बर का देशभक्ति का देश के लिए भक्ति। चलिए, संभाषण करते समय किन किन बातों का पालन करना होता है वो बताना है। संभाषण की कुशलता का जीवन में क्या महत्व है ये बताना है। लक्ष्य भाषा और स्रोत भाषा को उदाहरण सहित समझाना है। अगर ये नहीं बन रहा है तो अथवा में भी है हमारे पास ऑप्शन, संक्षिप्ति किसे कहते हैं, संक्षिप्त के रूप विशेषताएं बताना। ठीक, अब देखिए, अभी आप लोगों को थोड़ा सा कमेंट आ रहा था कि हमें बीएससी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताइए करके। देखो, बीएससी फर्स्ट ईयर, चाहे बीएससी सेकंड ईयर या बीएससी फाइनल ईयर, सबका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कैसे मिलेगा वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं, ध्यान से देखना। अगर आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप लोगों के पास परीक्षा बोध है, या जो गाइड आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो होगा परीक्षा बोध। देखिए और पिछले प्रश्नों को हल कीजिए, उनका प्रॉपर आप लोग नोट्स बनाइए, पिछले साल के प्रश्नों का नोट्स बनाइए। और हाँ, अगर आप लोग दुर्ग यूनिवर्सिटी से हैं तो सिर्फ दुर्ग वाला पढ़िए, बिलासपुर से हैं तो बिलासपुर वाला पढ़िए, रायपुर से तो रायपुर वाला पढ़िए, बस इतना ही पढ़ना है। ठीक, अब देखो, मैं बता दिया पूरा तीनों साल के लिए, बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर, तीनों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही मिल जाएगा। पिछले 4-5 साल का क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए, सभी का सभी क्वेश्चन उसी में से मिल जाएगा। ठीक, अब देखो पढ़ना क्या है, जैसे अभी इस साल आप लोग 2024 में पेपर दिला रहे हैं तो 2023 वाला स्किप कर देना, 2023 वाला मत पढ़ना। ठीक, इसके बदले 2022, 21, 20 और ये 19, इन चारों साल का क्वेश्चन पेपर आप लोग उठाइए, इन्हीं में से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। अगर ये आप लोगों का एकदम क्लियर है तो इन्हीं में से पूरा का पूरा क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक, और हाँ, आप लोग पूरा, जैसे टोटल इसमें से हमें लाना है
5 क्वेश्चन देंगे। कितना क्वेश्चन देंगे? 5 क्वेश्चन। ठीक, अब 5 क्वेश्चन में आप लोगों को पासिंग नंबर के लिए तो 33 नंबर बस चाहिए, यानी कि तीनों सब्जेक्ट करे 33 नंबर चाहिए। ठीक, ये बात हो रही हमारी केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में 100 में टोटल 33 नंबर चाहिए ना। तो देखो 33 नंबर कैसे कवर होगा। प्रत्येक यूनिट से आप लोगों को प्रत्येक पेपर से आप लोगों को 11-11 नंबर लाना है। 11 तिया 33 बन जाएगा होगा। तो हमें एक बुक में 11 नंबर लाना है और एक यूनिट से 6 नंबर आएगा, मानकर चलो 6 पंचे 30, और 2 यूनिट से 7-7 नंबर आएगा। तो आप लोग कोई भी हालत में पहले 3 यूनिट तैयार कर लीजिए। कोई भी हालत में पहले 3 यूनिट तैयार कर लीजिए। ठीक, यानी कि 6-6 नंबर का पेपर, 6-6 नंबर एक यूनिट में मिलेगा, तो 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, 3 यूनिट अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक, अब उसके बाद चौथा और 5वां यूनिट थोड़ा थोड़ा देखिए, ताकि वो 1 से 2 नंबर आप लोग खींच लो तीनों यूनिट में। तो और बीएससी में पता है ना, कोई भी क्वेश्चन में पूरा नंबर नहीं देंगे, हर क्वेश्चन में नंबर कटेगा ही। तो मान लो 4-4 नंबर भी आ रहे हैं, तो 4 तिया 12 हो गया और कट गया, तो लास्ट का जो 5वां और 6वां यूनिट तैयार किए हो, इसमें से 1-2 नंबर कवर हो जाएगा आप लोगों का। ठीक, इस तरह से तैयारी करना। और मेन 2 से 3 क्वेश्चन में पूरा पेज ज़्यादा मत भरना। पेज हमें भरना ज़रूर है, लेकिन सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चन में पूरा पेज भरें, ऐसा नहीं होना चाहिए। हो सके तो आप लोग पूरा का पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, पूरा 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए, यानी कि 5 यूनिट का। भले उसको थोड़ा थोड़ा लिखिए, जैसे आप लोग टाइम की कमी पड़ रही होगी, 3 यूनिट का कर रहे हो, 3 यूनिट में आप लोग भर रहे हो 20 पेज, 3 यूनिट में भर रहे हो 20 पेज, तो 20 पेज आप लोगों को भरना है, इतना है। तो 20 पेज सिर्फ 3 यूनिट में मत भरो, पूरा 5 यूनिट में भरो। ठीक, आप लोग कितना भी लिख लो, बीएससी में पूरा कोई सब्जेक्ट में नहीं मिलेगा। ठीक, कोई यूनिट में आप लोगों को पूरा नहीं मिलेगा। समझ में आया जो बताए? तो 3 यूनिट में पूरा क्वेश्चन भरने की बजाय 3 यूनिट में पूरा पेज भरने की बजाय आप लोग 5 यूनिट में पूरा पेज भरिए। ठीक, थोड़ा थोड़ा बनाइए। इसमें से अगर 2-2 नंबर भी कवर हो रहा है तो बहुत कवर हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा। ठीक, इस तरह से आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो बता दिया, पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर पेपर उठा लीजिए, उसी में से मिल जाएगा। ठीक, 2023 का बस मत पढ़ना। हाँ, लेकिन ये याद रखना, जो क्वेश्चन 2022 और 23 में आया है, यानी कि कुछ एक चैप्टर्स ऐसे हैं, कुछ यूनिट ऐसे हैं जिसमें 2022 और 23 लगातार क्वेश्चन दिए हैं, तो वैसे ही 23 और 24 में दे सकते हैं, लेकिन ये एकदम रेयर कंडीशन में होगा, इसलिए बोल रहा हूँ 2023 का मत करना। ठीक, आप लोगों को पूरा क्वेश्चन प्रीवियस में मिल जाएगा। उम्मीद है कि आज की ये क्लास आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ चुकी होगी। आप नेक्स्ट पेपर की तैयारी ऐसे ही कीजिए। ठीक, चलिए अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोगों को भी पता चल सके, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक, चलिए आएंगे कल की क्लास में आप लोगों का दूसरा पेपर लेकर।